जो भी वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, जो भी वीडियो में मैं कहने वाला हूँ, सारी चीज़ों को आपको मानना नहीं है आपको। जो चीज़ आपको लग रही है कि ये ज़रूरी है, ये अच्छी है, ये सही है मेरे लाइफ के अनुसार, तो उसी चीज़ को आप अप्लाई अपनी अडॉप्ट कर सकते हो। नहीं तो आप सिर्फ सुनो एंड उस सिर्फ जानो, ओके? एंड ज़्यादा सभी चीज़ों को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके? एंड एन्जॉय करो वीडियो को। ओके, हेलो दोस्तों, आप सभी को और एक नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ और एक नई टॉपिक के बारे में। बहुत प्यारी सी टॉपिक है। एंड कल की वीडियो में बात करें जो कि नारो एंड ब्रॉड के बारे में बात करी थी, एंड आज और एक नई टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि आज सुबह ही मैंने रीडिंग करी है। ओके, तो जो भी मैंने की पॉइंट्स जरूरी है उसमें इस पेपर में लिख के रखा हूँ, एंड आपको वो उस पर पढ़ के थोड़ा समझाने वाला हूँ। आप थोड़ा समझिएगा एंड कोशिश करिएगा। बहुत प्यारी सी टॉपिक है, बहुत प्यारी सी, एंड आपके लाइफ में बहुत ज़रूरी है ये। ओके, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज वो भी एक प्रॉब्लम ही है। ओके, वो क्या है? एक प्रॉब्लम है। सैमुअलसन्स प्रॉब्लम्स, मतलब ये सैमुअलसन एक प्रॉब्लम को सॉल्व करे, एक प्रॉब्लम को लेकर एक सर्वे करे हैं, एंड उसी के हिसाब से ये प्रॉब्लम पूरी है। वो भी किसके साथ करे हैं? उनके दोस्त के साथ करे हैं वो। इसमें क्या है? हम अवर ए सिंगल गैम्बल वर्सेस मल्टीपल गैम्बल, मतलब एक सिंगल गैम्बल की जितने हमें चांसेस है जीतने की, और जो हमें मल्टीपल जो चॉइसेस हम करते हैं गैम्बल में, वो उसमें कितने चांसेस है, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। ओके, जो भी मैंने लिखा हूँ उसे मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ। उसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे उसके बारे में। ओके, तो पहली है, इकोनॉमिस्ट सैमुअलसन posed a simple gamble, flip a coin, lose 100 on tails and win 200 on heads. His friend declined, but he said, "I do if you let me play 100 times." देखो, तुम्हें कहा जाएगा कि एक कॉइन है, आप एक कॉइन टॉस करोगे, अगर टेल आया तो आप 100 रुपया जीतोगे, अगर टेल आया तो 100 रुपया जीतोगे, एंड नहीं मतलब और हेड आया तो आप 100 रुपया, नहीं सॉरी 100 रुपया, अगर टेल आया तो 100 रुपया हारोगे, एंड हेड आया तो कितना? 200 रुपया जीतोगे। जब आप ये पहली बार सुनोगे, तुम्हें कोई पूछेगा, जैसे कि मैं आपको पूछा, तो आप डायरेक्टली मना कर दोगे। क्यों भाई? 100 रुपया जीतने, 100 रुपया जो खोने का दर्द होता है ना, वो 200 रुपया मिलने से जो खुशी मिलती है उससे कहीं ज़्यादा दुख होता है। इसीलिए वो पहली बार तो आप मना ही करोगे, लेकिन दूसरी बार में आप एक कंडीशन होगी आपकी तरफ से, मुझे आप कहोगे कि अगर तुम मल्टीपल टाइम मुझे टच करने के लिए चांसेस दोगे तो मैं रेडी हूँ फ्लिप करने के लिए। ओके, वैसा ही उसके जो दोस्त है, सैमुअलसन के दोस्त है, उन्हें हम साम मान लेते हैं, एंड वो साम क्या कहते हैं कि वो डिक्लाइन कर देते हैं कि एक बार मैं टॉस नहीं करूँगा, अब चाहोगे तुम, लेकिन मैं टेस्ट करूँगा, जब तब करूँगा मुझे तुम अगर 100 टाइम्स मुझे फ्लिप करने को लिए दोगे, 100 टाइम्स। ओके, उसके बाद क्या होता है? काउंटर इंट्यूटिवली द मैथ शोस that if a standard utility maximizer rejects one gamble, they should also reject a refuted gambles. Yet many contradicts this logic. देखो, ये एक चीज लॉजिक है कि देखो, अगर एक चीज को मना कर रहा है, पहली बार किसी एक चीज मना कर रहा है, मतलब उसकी नेक्स्ट वाली चीज जो रिपीटेड होने वाली है उसे भी मना करेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, जब एक ही चीज एक जो जब देखो, एक कंडीशन जो एक टेस्ट करने से आपको क्या होता है, टेल और लॉस जुड़ा होगा, आपको वहां पर फील हुआ कि ज्यादा हमारी लॉस हो सकती है। लेकिन आप रिपीटेड के बाद जब आप रिपीटेड टाइम मांगते हो तभी आप टॉस करोगे, इसमें ये कंट्राडिक्ट हो जाती है ये लॉजिक। ओके, लॉजिक थोड़ा कंट्राडिक्ट हो जाती है। उसके बाद आते हैं, ये तो ये रहा, एंड इसमें कहा है पता है, आप देखो, मैं आपको थोड़ा समझा दूंगा एग्जाम्पल देकर, ये एग्जाम्पल देकर थोड़ा समझा गया है पूरा, लेकिन इसमें मैंने नहीं लिखा हूँ, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। वो क्या लिखे हैं कि
जब हम पहली बार टॉस करते हैं, वन फास्ट फास्ट टॉस मतलब फास्ट टॉस करते हैं, फास्ट टॉस करने से हमारे जो जीतने की चांसेस है और हारने की चांसेस कितनी रह जाती है, 50-50 रह जाती है। जब हम तीसरी बार करते हैं वो 50 से जो जीतने की चांसेस और हारने की चांसेस वो थोड़ी सी, मतलब जीतने की चांसेस हम देखते हैं तो जीतने की चांसेस ना मतलब उसकी हाफ हो जाती है। 50 की हाफ कितनी होती है, 25 होती है। एंड उसके बाद ट्रिपल टॉस करते हैं तो उसके आधा होता है 12.5%। ऐसे करके जब 100 टाइम्स देखते हैं तो हमारे लॉस होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, मतलब ज़्यादा हम लॉस हो सकते हैं। जितना हम जीतेंगे उससे कहीं ज़्यादा लॉस होंगे। लेकिन हमारी दिमाग इंट्यूटिवली सोचता है एंड हम ऐसा नहीं करते हैं। ओके, जैसे कि आप देखो कि साम जो थे सैमुअलसन के जो दोस्त, वो पहले टॉस को मना कर देते हैं, लेकिन वो पूछते हैं अगर तुम मुझे रिपीटेड 100 टाइम्स मुझे टॉस करने के लिए दोगे, पॉसिबिलिटी दोगे, देन मैं करूंगा। ओके, उसके बाद आते हैं कि और एक इंसाइट देखते हैं जो कि रविन एंड थलार की इंसाइट्स कहते हैं उसे। Robin and Thaler noted that in bundles risk, he become less emotionally powerful. A small chance of losing more than 1,000 across May trials feels less painful than it should logically. देखो, risk become less emotionally. A small chance of losing more than 1,000 across many trials feels less painful than it should be logically. ओके, लॉजिकल जितना हमें पेनफुल लगता है, देखो हमें जब देखो पहली टॉस होता है तो हमें लगता है क्या भाई हम हारेंगे, तो थोड़ा उसमें लॉजिकली देखा जाए तो वो आप कम पेनफुल है। लेकिन आप कहते हो कि इंट्यूटिवली देख लो, तुम्हें ज़्यादा लॉस तरह लग रहा है, ज़्यादा पेनफुल लग रहा है, इंट्यूटिवली आप देख रहे हो उस चीज़ को, मतलब अलग अलग तरफ से देख रहे हो, तो आपको नजर आ रहा है कि इसमें हम ज़्यादा हारने वाले हैं, ज़्यादा दुख मिलने वाला, पेनफुल है सर। लेकिन आपको पता नहीं है कि जब आप ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स करते हो तो आपकी जो पेन वो ज़्यादा मल्टीप्लाइड होते जाता है, डबल, मतलब दूसरी बार टेस्ट करते हो तो आपकी जैसे पेन भी वो भी डबल हो जाती है। ऐसे करके करते 100 टाइम्स आपकी पेन हो जाती है। लेकिन इस साइड पे एक तरफ क्या होता है कि जो रेशियो होता है, परसेंटेज होता है, वो सक्सेस रेट की वो रिड्यूस हो जाती है। ओके, उसके बनाते हैं वही चीजें रॉबिन एंड थलार कहते हैं कि ए स्मॉल चांस ऑफ लूजिंग मोर देन 1,000 अक्रॉस मे ट्रायल्स फील्स लेस पेनफुल देन इट शुड बी लॉजिकल जितना हमें लग रहा है कि 100 जो टाइम हम ट्रायल करेंगे उससे वो थोड़ा कम पेनफुल होगा एंड कम हमारी क्या होगी, जो लॉस होगी। बट तुम्हें लगता है वो वैसा, लेकिन एक्चुअली वो है ही नहीं लॉजिकली आपको देखा जाए तो। उसके बाद नेक्स्ट है दिस रिफ्लेक्ट्स हाउ आवर इमोशनल बायस टुवर्ड लॉस अवर्जन ऑफ ए मंग्यूस रेट्स व्हाट इकोनॉमिकली रेशनल, मतलब ओके दिस इफेक्ट हाउ अवर इमोशन। देखो जब हम इमोशनली हम रोते हैं, इसमें भी इमोशनली काम कर रहा है। देखो आप सोचे किसने आपको कहा कि एक टॉस करने से आप कितना जीतोगे कितना हारोगे, तो आपको लगा कि हम हार सकते हैं इसमें, अगर हमें बहुत ज़्यादा चांसेस दिया जाए तो हम उसमें जीत सकते हैं, आपका ये सोचना है। लेकिन अगर हम लॉजिकली देखा जाए तो वो वैसा नहीं है। आप जितने बार मल्टीपल टाइम्स आप ट्रायल करोगे उतनी टाइम्स आपकी जो सक्सेस रेट, मतलब जीतने की जो रेट है वो मतलब परसेंटेज वो धीरे धीरे कम जाती है, लो होते जा रही है। ओके, उसके बाद आते हैं द टेबल ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बंडल्ड बेट्स। देखो मैं जो समझा रहा था कि आपको, जो मैं पहले समझा चुका हूँ वही आपको भी रीडिंग करके आपको बता दूंगा कि वन टॉस, जब एक बार टॉस करते हो तो 50% लॉस, और $1,000 और विन 200 नॉट अट्रैक्टिव टू लॉस अवर्स। ये साम जो मैंने कहा कि इसमें एक जब लग रहा था कि जीतने की लॉस अवर्स करते हैं यहाँ पर, क्यों आप इसमें मना कर देते हो कि नहीं भाई हम एक बार में ट्रायल नहीं मारेंगे, हमारे हार जाएंगे, हमें लगता है कि हम हार जाएंगे, क्योंकि हमारी ह्यूमन ब्रेन्स ऐसी बनी ऐसी है, पहले वो नेगेटिव चीज़ को पहले लाएगी। लेकिन
आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना होगा इसमें। ओके उसके बाद अगर मल्टीपल टाइम्स टॉस इंक्रीज द एक्सपेक्टेड वैल्यू इवन लॉस डबल्स, मैं जो कहा था आपको, अब मल्टीपल टाइम्स आप जब करते हो ट्रायल्स करते हो तो आपकी जो लॉस भी ना डबल होते जा रही है। इवन फेवरेबल बेट्स, अब जो फेवरेबल बेट्स मतलब क्या होता है कि आप जीत रहे हो, आप जीत रहे हो, आप जो कह रहे हो वो जीत रहे हो, लेकिन आपकी जो फेवरेबल वो लेकिन आपकी जो लॉस तब भी डबल होती जा रही है, आपको पता नहीं चल रहा है, आप जीत रहे हो लग रहा है, लेकिन इसी बीच में कितने बार आपकी जो मतलब हार, आपकी जो लॉसेस बढ़ती जा रही है, आपको याद नहीं, आपको पता नहीं है। ओके एंड नेक्स्ट है बंडिंग गैम्बल्स रिड्यूसेस इमोशनल पेन एंड चार्जेस परसीव्ड रिस्क। बंडिंग गैम्बल्स रिड्यूसेस इमोशनल पेन। ओके जो बंडिंग मतलब मल्टीपल टाइम्स हम जो ट्रायल्स करते हैं वो हमारी हमें लगता है कि वो रिड्यूस करती है, इमोशनल पेन को थोड़ा रिड्यूस करती है, लेकिन लॉजिकली वो रिस्क बहुत लेती है, मतलब बहुत रिस्क ले रहे हो भाई। सोचो आप देखो, एक ही चांस दिया गया 50%, आप एक ही आपको टॉस करना था, आपको 50% जीतनी है, आप 50% हारना है, लेकिन नहीं, तुम्हें 100 टाइम्स आपको चाहिए। 100 टाइम्स का मतलब आप जितने बार टॉस करोगे उतने बार आपकी जो लॉस है मल्टीपल होते जा रही है। एंड इसी हिसाब से आप देखो तो आपको इमोशनली तो लग रहा है कि भाई हाँ रिड्यूस हो चुकी है, आपकी पेन रिड्यूस हो रही है, लेकिन जो लॉजिकली आप देखोगे तो आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हो। ओके एंड नेक्स्ट पॉइंट में देखें तो ब्रॉड फ्रेमिंग वर्सेस नैरो फ्रेमिंग, जो कि मैं ऑलरेडी उसके पिछले वीडियो में बात करा था, लेकिन इसमें भी आपको बता देता हूँ कि नैरो फ्रेमिंग क्या होता है। नैरो फ्रेमिंग होता है हम जो डिसीजन लेते हैं, छोटे छोटे डिसीजन लेते हैं, वो डिफरेंट अलग अलग लेते हैं, सेपरेटली लेते हैं, दैट इज कॉल्ड नैरो फ्रेमिंग। एंड ऑल्सो आप सभी को बताना चाहूँगा नैरो फ्रेमिंग और ब्रॉड फ्रेमिंग ऐसा, ब्रॉड फ्रेमिंग में से हमारी जो ब्रेन, हमारी जो ह्यूमन ब्रेन वो कैसे काम करती है, ज़्यादातर हमारी जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन है, वो ज़्यादातर वो नैरो फ्रेमिंग के साथ जाता है। ओके एंड ब्रॉड फ्रेमिंग क्या होता है, थिंक मल्टीपल स्मॉल गेम्स ए portfolio, it's a better model of reduces emotional pain। देखो एंड इसमें देखो ब्रॉड फ्रेमिंग का मतलब होता है कि बहुत सारे ऑप्शंस को हम कंप्रेहेंसिव देकर रखते हैं। कंप्रेहेंसिव मतलब देखो कि हम क्या नारो में क्या करते थे, मल्टीपल डिसीजन करते हैं, लेकिन बट मल्टीपल डिसीजन करते हैं बट जो हम सेपरेटली लेते हैं डिसीजन, लेकिन नारो में मल्टीपल डिसीजन होते हैं, बहुत सारे डिसीजन होते हैं, लेकिन उसे हम कंप्रेहेंसिव करके उसे हम आगे वाले सामने के हम रख देते हैं। ओके दिस इज द डिफरेंस। एंड आप सबको बताना चाहूँगा इस दोनों फ्रेमिंग में से ना बहुत अच्छा फ्रेमिंग होता है ब्रॉड फ्रेमिंग, क्योंकि ब्रॉड फ्रेमिंग थोड़ा सा आप लॉजिकली सोचते हो, लेकिन नैरो फ्रेमिंग में आप थोड़ा इंट्यूटिवली सोचते हो ज़्यादा। हो सकता है कि आपकी जो इंट्यूटिवली जो डिसीजन लेते हो वो बहुत अच्छी है, लेकिन ज़्यादातर टाइम पे ना इंट्यूटिवली थोड़ा गलत होता है। ओके एंड नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि expert investor actually lower stress and make better decisions by lock like traders, thinking like traders over time and in wonders। देखो आप ट्रेडर्स को देखोगे, वो ट्रेडर्स ना एक ही मतलब इमोशन को छोड़ के, बाहर छोड़ के, अलग करके वो अपना डिसीजन लेते हैं। क्यों? अगर इमोशन आप उसमें पुट करोगे तो वो जो ट्रेडिंग में जो बंडल्स होते हैं वो ऊपर नीचे जा रहे होते हैं। अब ऊपर नीचे गया तो भाई आप सेल कर दोगे, ऐसे सेल बाय कर दोगे, थोड़ी सी ऊपर गया होगी, उसके बाद थोड़ी सी नीचे गिरे सेल क्या आप मतलब वो जो ट्रेड आप जो क्या कहते हैं ना, वो मुझे याद नहीं, वो सेल और बाय। हाँ अगर थोड़ी सी ग्राफ ऊपर गई तो आप क्या सेल करोगे, और थोड़ी सी नीचे आई तो आप ग्राफ करो, मतलब आपको लगेगा कि क्या, आपको लगेगा कि वो तो नीचे ग्राफ आ रही है, मतलब इसका मतलब ये है कि अभी लॉस जाने वाली है, तो आप सेल कर दोगे। नहीं, आप एक पर्टिकुलर लॉक में, आपको एक पर्टिकुलर चीज में आप लॉक करके रखना है, एंड वो बढ़ेगी या कमेगी आप उसे छोड़ दो। लेकिन ये होता है ब्रॉड में एक जगह पे लॉक करके रखना है आपका माइंड को। ओके एंड और नारो में क्या करोगे, आप ज़्यादा छोटे छोटे डिसीजन लोगे, अभी सेल करोगे, अभी बाय करोगे, सेल करोगे, बाय करोगे, ऐसे करते तो आप ज़्यादा लॉस में पड़ सकते हो। अब तुम्हें लग रहा होगा कि हम ही मैच जीत रहे हैं, जितना जीत रहे हो उतने तो आप हारे हो।
क्योंकि हार का ज़्यादा हमें अफेक्ट करता है, तो आपको दुख में रहेगा, मतलब स्ट्रेस में रहोगे। इसलिए ट्रेडर्स लोग क्या करते हैं, जो इमोशन को ना थोड़ा बाहर रखते हैं जब आप डिसीजन लेते हैं, उसके साथ बिना डिसीजन के लॉजिकली सोचते हैं वो। ओके, तो की लेसन्स क्या क्या हैं? की लेसन्स ये है, देखते हैं थोड़ा की लेसन्स क्या क्या है। Loss feels heavier than gain. Be aware of emotional biases that distort rational evaluation. देखो, ये कहते हैं वो जो मैंने आपको अभी ही बताया कि आपको लॉस फील्स हेवियर, जो लॉस हमें ज़्यादा फील करता है। देखो, सपोज हम एक रुपया जीतना, एक रुपया हारना, आपको ज़्यादा पेन कौन करे पता है? 1 रुपया हारना। और आप 1 रुपया हार कर अगर तुम 2 रुपया भी जीत रहे हो ना, तो 2 रुपये जो खुशी होती है वो 1 रुपये की जो दुख से कम ही है, आपको ऐसा ही लगेगा। ओके, इसलिए जब भी आप डिसीजन लेते हो, थोड़ा इमोशनली थोड़ा बाहर होकर, इमोशन को थोड़ा बाहर रख के डिसीजन लेना चाहिए, तो भी आप अच्छे डिसीजन ले सकोगे। ओके, 1 गैम्बल नॉट इक्वल टू हंड्रेड्स ऑफ गैम्बल, जो कि अभी हम एग्जांपल दिए, जो कि सैमुअलसन प्रॉब्लम में हम देखे, उसके दोस्त को कैसे वो ऑफर करे पहली बार, लेकिन वो उनके दोस्त वो कहे कि हमें 100 टाइम चाहिए हमें उस चीज़ को करने, अगर मैं करूँ तो 100 टाइम्स चाहिए मुझे। ओके, उसके बाद कहते हैं कि इवैल्यूएट डिसीजंस इन ब्रॉडर कंटेक्स्ट, नॉट जस्ट इन आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है भाई नारो फ्रेमिंग, इसके सोच लो, नारो फ्रेमिंग ही सोच लो कि आपको थोड़ा ब्रॉड कंटेक्स्ट में सोचना होगा कि भाई रेशनली क्या हो रहा है, कैलकुलेशन क्या निकल रहा है। सपोज मुझे ये डिसीजन लेना है, तो इस डिसीजन की आगे जाके क्या होने वाली है, कैसे होने वाली है, क्या मुझे ये ज़्यादा पेन होगी, मुझे लग रहा है कि ज़्यादा मुझे दुख देने वाली है, लेकिन एक्चुअली में ये दुख नहीं देगी, एक्चुअली में ये हमें प्रॉफिट देगी, गेन देगी। तो इसमें आपको थोड़ा देखना होगा, थोड़ा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट के साथ आपको डिसीजन लेना होगा। ओके, उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है बंडल इट वाइजली, ट्रीट रिलेटेड डिसीजंस एज ए पोर्टफोलियो टू रिड्यूस इमोशनल स्पाइक। ओके, स्पीकिंग मतलब आप एक पॉइंट पर्टिकुलर चीज को आप लॉक कर दो, पोर्टफोलियो को रिकॉर्ड कर दो, एक जगह पे लॉक कर दो, देन आपको छोड़ दो उसे, उसके ना बार बार देखनी है, ना बार बार आपको डिसीजन लेनी है। आप एक चीज में लॉक करें एंड बाद में कुछ देर के बाद आओगे, ठीक है ना। आप बार बार डेज मतलब वाइजली, एक बंडल को वाइजली आपको सेट करना है, एक लॉक करना है। ओके, जो कि आपको इमोशनली तो रिड्यूस करेगी। ओके, इमोशनली जो स्पाइक होता है ना, बायसेस होता है, वो थोड़ा रिड्यूस होगी। एंड एक्सपर्ट ट्रेडर्स, नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपर्ट ट्रेडर्स लॉक इन ए होल्ड लॉक इन अवॉइड अवर मॉनिटरिंग व्हाट्स वंडर योर कंट्रोल लिमिट फ्रीक्वेंट रिवॉल्यूशन। मतलब जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स क्या करते हैं, लॉक इन करते हैं, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इस वीडियो में कि लॉक इन करना होगा, पर्टिकुलर चीज में आपको लॉक इन करना होगा, उसके साथ आपको आगे बढ़ना होगा। एंड आल्सो फ्रीक्वेंटली, ज़्यादा नहीं आपको रिवॉल्यूशन करना है, आपको फ्रीक्वेंटली मतलब रिवॉल्यूशन करना है। ओके, बार बार आप रिवॉल्यूशन नहीं करोगे, फ्रीक्वेंटली करो, उतना ही काफ़ी है। ओके, एंड इम्पोर्टेंट है कि जो हमारी जो इन शॉर्ट ह्यूमन डिसीजन पावरफुल बट फेलेबल, स्पेशली व्हेन इमोशंस के। देखो, हमारे जो ह्यूमंस डिसीजन होते हैं, जो हर इंसान जो डिसीजन लेता है, बहुत पावरफुल है, सभी मानते हैं बहुत पावरफुल है, आप भी मानते हो, अपने डिसीजन को आप पावरफुल मानते हो, एंड इनफैक्ट वो सच में पावरफुल है। बट अगर वो पावरफुल तभी होंगे जब आप इमोशन को थोड़ा साइड में रख के लेना है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि क्यों डिसीजन को थोड़ा, जब हम डिसीजन को इमोशन के साथ हम ब्लेंडिंग करते हैं, तो भी आप ज़्यादातर हमारे जो डिसीजन होते हैं वो गलत होते हैं। क्यों? जब हम इमोशन के साथ खेलते हैं ना, हमें लगता है इमोशनली, हमें लगता है कि हम सही डिसीजन लिए हैं, बट एक्चुअली अगर हम लॉजिकली रेशनली हम देखें तो वो वो डिसीजन अच्छी डिसीजन नहीं है, गुड डिसीजन नहीं है। ओके, इसलिए जब भी आप डिसीजन लेना है, थोड़ा ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट के साथ आपको डिसीजन लेना चाहिए। एंड मैं सजेशन करूंगा कि थोड़ा जब भी आप डिसीजन लेना है तो थोड़ा पॉज करके थोड़ा उसके बारे में सोचो, एंड उसके बारे में थोड़ा देखो कि क्या हो सकता है, इसमें क्या क्या है। देखो, मैं एक एग्जाम्पल दूंगा एंड उसके बाद ये वीडियो को खत्म करते हैं। सपोज किसने तुम्हें एक हेल्प मांगी,
तुम्हारे पास 1000 रुपया है, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें एक 800 रुपया मांगा, तुम्हारे पास तो, अगर तुम उसे 800 रुपया दोगे, तुम्हारे पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, कि कुछ और भी मेडिसिन जो भी हो सकते हैं आगे, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें पता नहीं कि मेरे साथ क्या होने वाले है, लेकिन तुम 1000 रुपया में से अगर 800 रुपया तुम्हारे दोस्त को दोगे तो तुम्हारा प्रॉब्लम बहुत आ सकती है आगे। वो चीज़ को देखो, इमोशन के साथ तुम तो अपने दोस्त को दे दोगे, कोई बात नहीं, तुम हेल्पिंग करना बहुत सही है, लेकिन तुम्हें अपने आप को देखना होगा कि कितना मेरे पास बचता है, अगर इतने से मैं जो सिचुएशन में हूँ उसी सिचुएशन में इससे संभाल सकता हूँ, अगर नहीं तो नहीं दे सकते, मना कर दो, आराम से मना कर दो। लेकिन हो सकता है तो संभाल लोगे, 200 रुपये में आपकी जिंदगी चल जाएगी, 1 महीने की, 2 जितना, जब तक तुम्हारे पास और पैसा नहीं आते तब तक अगर तुम 200 रुपया में अगर रह लेते हो तो तुम दे सकते हो, मना नहीं। लेकिन 200 रुपये में आप क्या रह सकते हो? नहीं, तो आप नहीं देना इसी सिचुएशन में, आपको थोड़ा सोचना होगा। ओके, ऐसे ही आप इमोशन में आकर आप उसे दे देते हो एंड बाद में आप रिग्रेट करते हो, गिल्ट फील करते हो, ये ऐसा नहीं होता। एंड कभी कभी ऐसे डिसीजन लेते हैं ना हम, एंड शुरुआत में तो बहुत अच्छी लगती है, बाद में बहुत याद कर करके हम अपने आप को कोसते रहते हैं कि गिल्ट फील होता है, सेम फील होता है। इसलिए उससे पहले ही आपको थोड़ा सावधान होना चाहिए। एंड ये मेरी लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि मैं भी एक अच्छा इंसान हूँ। सॉरी, इस पार्ट को डिलीट कर देंगे और इतना ही कहेंगे। थैंक यू, मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना। एंड जाने से पहले आप सभी को थोड़ा थैंक यू तो कह के जाऊँगा, भगवान श्री कृष्णा जी को थैंक यू। एंड आप जिनको भी याद करते हो, जिनको भी मानते हो, उन सभी को आप थैंक यू करो, हर दिन थैंक यू करो, हर दिन जो भी जिस सिचुएशन पे भी हो, जैसे भी हो, सभी को थैंक यू करना। ओके, जिसको भी आप मानते हो। उसके बाद मेरे जो प्लानेट में जितने भी स्पेसीज हैं, जितने भी ट्रीज है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, वो सारे सभी को मेरा नमस्कार है, धन्यवाद है, थैंक यू। उसके बाद मेरे नेबर्स में जितने भी लोग हैं, मुझे देखा हूँ नहीं देखा है, सपोज मैं बात कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने भी थैंक यू। एंड उसके बाद आए मेरे लाइफ में जिन्होंने भी आए हैं, जिन्होंने नहीं आए हैं, और जिन्होंने आगे आने वाले हैं, उन सभी को मेरा धन्यवाद एंड थैंक यू। ओके, उसके बाद आगे आते हैं और एक चीज़ के ऊपर, और किसका, पंचतत्व, जिसके तहत आपको एक शरीर मिली है, ये बॉडी मिली है, उसको भी आप थैंक यू करना चाहोगे। अग्नि, वायु, ओके, अग्नि, वायु, आकाश, जल एंड पृथ्वी, इन 5 चीज़ों को आप धन्यवाद हर दिन करना होगा, जैसे कि भगवान का हर दिन करना होगा। वैसे ही अगर तुम प्लैनेट्स को मानते हो, जैसे कि मैं मानता हूँ प्लैनेट्स को, तो उन्हें भी थैंक यू करो। शनि मेरे गुरु हैं, शनि जी, एंड शुक्र जी मेरे डेस्टिन गुरु हैं। एंड उसके साथ गुरु मेरे सभी मेरे गुरु हैं, राहु जी, केतु जी, मंगल जी, एंड बुध जी, चंद्रमा जी, सूर्य जी। ओके, ये सारे मेरे गुरु हैं, एंड ये कुछ ना कुछ लाइफ में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं मेरे लाइफ में, तो उन्हें भी थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। एंड आप सभी को भी थैंक यू। एंड इतना ही करेंगे, ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। ओके, इतना ही, तब तक के लिए बाय एंड ध्यान रखना। मिलते हैं और एक नई टॉपिक, शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड ध्यान रखना, एंड अपने आस पास वालों का भी ख्याल रखना। ओके, थैंक यू, जय श्री कृष्ण।